पश्चिम बंगाल की सियासत में एक नई करवट देखने को मिल रही है। मुर्शिदाबाद के कद्दावर नेता और टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर को पार्टी ने सस्पेंड कर दिया और इसके जवाब में उन्होंने एक नई राजनीतिक पारी शुरू करने का ऐलान किया है। मुद्दा सिर्फ एक निलंबन का नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपे उन समीकरणों का है जो राज्य के आगामी विधानसभा चुनावों की दिशा तय कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम विश्लेषण करेंगे कि आखिर हुमायूं कबीर का यह कदम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन सकता है और उनका राजनीतिक इतिहास क्या कहता है। सबसे पहले बात उस घटनाक्रम की जो इस पूरे विवाद की वजह बना। मुर्शिदाबाद का बेलडांगा इलाका, जो अपने सामाजिक ताने बाने के लिए काफी संवेदनशील माना जाता है, वहां हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के निर्माण का शिलान्यास किया। एक जनप्रतिनिधि के तौर पर उनका यह कदम राज्य सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नीतियों के विपरीत देखा गया। टीएमसी नेतृत्व ने इसे अनुशासनहीनता माना और कड़े कदम उठाते हुए हुमायूं कबीर को 6 साल के लिए निलंबित कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। निलंबन के तुरंत बाद हुमायूं कबीर ने आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखे राजनीतिक हमले किए और उन्हें संघ का एजेंट तक कह दिया। साथ ही 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी के गठन का ऐलान कर दिया है, जो राज्य की 135 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। हुमायूं कबीर के इस कदम को समझने के लिए उनके पुराने राजनीतिक सफर को देखना जरूरी है। मुर्शिदाबाद की राजनीति में उनकी पकड़ काफी पुरानी है। उनका करियर कांग्रेस से शुरू हुआ, जहां वो अधीर रंजन चौधरी के बेहद करीबी माने जाते थे। 2011 में वो कांग्रेस के टिकट पर रेजी नगर से विधायक बने। हालांकि 2012 में सियासी मतभेदों के चलते वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। उस वक्त ममता बनर्जी ने उन पर भरोसा जताते हुए उपचुनाव से पहले ही उन्हें पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री भी बनाया था, लेकिन वो उपचुनाव हार गए थे। 2018 में परिस्थितियों ने फिर पलटी मारी और वो बीजेपी में शामिल हो गए। 2019 का लोकसभा चुनाव उन्होंने बीजेपी के टिकट पर लड़ा। फिर 2021 विधानसभा चुनाव से पहले वो वापस टीएमसी में लौटे और भरतपुर से विधायक बने। विश्लेषक इसे राजनीतिक अस्थिरता कहते हैं, तो उनके समर्थक इसे परिस्थितियों के हिसाब से लिया गया फैसला मानते हैं। अब सवाल यह है कि हुमायूं कबीर का अगला कदम क्या होगा। उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन कर सकते हैं। बंगाल की राजनीति में मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर जैसे जिलों में अल्पसंख्यक वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभाता है। हुमायूं कबीर की नजर इसी वोट बैंक पर है। अगर वो ओवैसी के साथ मिलकर मैदान में उतरते हैं तो इसका सीधा असर टीएमसी के वोट शेयर पर पड़ सकता है। ये वही इलाका है जहां कांग्रेस का भी गढ़ रहा है। ऐसे में हुमायूं कबीर का ये तीसरा मोर्चा क्या वाकई कोई बड़ा उलटफेर कर पाएगा, या फिर सिर्फ वोटों के बंटवारे तक ही सीमित रह जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। तो कुल मिलाकर हुमायूं कबीर का निलंबन और नई पार्टी का ऐलान बंगाल की राजनीति में एक नए ध्रुवीकरण की ओर इशारा कर रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी अपनी पकड़ मजबूत रखने की कोशिश कर रही हैं, तो दूसरी तरफ हुमायूं कबीर जैसे नेता क्षेत्रीय समीकरणों को साध कर अपनी अलग जमीन तलाश रहे हैं। 2026 के चुनावों से पहले ये उठापटक क्या रंग लाएगी, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए NDTV इंडिया।